Today we will start our third exercise of relation and function. So the first question based on your previous definitions is verify whether it is a function or not. If yes, then find domain and range. सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं है, और अगर है फंक्शन तो हमें उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है. ठीक है, डोमेन मैंने क्या बताया था, यहाँ से हम अपने फंक्शन को चूज करते हैं वो डोमेन होती है, और जो उसकी इमेज आती है वो रेंज होती है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन फंक्शन है उसको हम एरे डायग्राम से लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू एरे डायग्राम जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं सारे के सारे सेट ए के होंगे, सेट ए में लिख लिए, और जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं सारे के सारे सेट बी में होंगे. सिमिलरली हमने सेट बी में लिख लिए. इसको डिफाइन कर लेते हैं सेट ए और सेट बी. अब यहां से देखो 2 की इमेज क्या है, 2 किसके साथ असाइंड है, बस 1 के साथ. 2 असाइन टू 1, 4 असाइन टू 2, 4 2 के साथ असाइन है, 6 3 के साथ, 8 4 के साथ, एंड 10 5 के साथ. ओके, यहाँ पर हमें चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं है. तो उसके लिए क्या देखेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 रूल्स होते हैं. एक तो सेट ए जो है उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए तो जो 2 नंबर्स के साथ असाइंड हो, और दूसरा सेट ए में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए. एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है. नाउ सेकंड कंडीशन इज कि हर एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ ही असाइन होना चाहिए. तो आप क्लियरली देख सकते हो हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ असाइन है, कोई भी 2 इमेजेस शो नहीं कर रहा है. तो फंक्शन क्या होगा, इट इज क्लियरली अ फंक्शन. सॉरी, रिलेशन क्या होगा, इट इज क्लियरली अ फंक्शन. नाउ डोमेन क्या होगी, जितने भी सेट के पहले एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 वो सारे डोमेन में आ गए, और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 वो सारे कहाँ आ गए, रेंज में आ गए. नाउ नेक्स्ट है, इसको भी एरे डायग्राम से देखते हैं. एरे डायग्राम से हमने लिखा पहले जितने भी एलिमेंट्स है 1 1 2, क्योंकि किसी भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते इसलिए 1 को मैंने सिर्फ एक बार लिखा है, 1 एंड 2, और यहाँ पर भी 3 एंड 5. 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 5 है. 1 जो है 3 से भी असाइन है, 5 से भी असाइन है. क्लियरली 1 जो है अकेला ही 2 इमेजेस शो कर रहा है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन. नाउ नेक्स्ट इज if fx is equals to x square, find f of 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1. बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको fx दिया है x स्क्वायर के इक्वल. नाउ f of 1.1 किसके, सबसे पहले जिस फंक्शन फाइंड करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. हम एक एक करके फाइंड करते हैं. सबसे पहले f of 1.1 क्या होगा, f of 1.1 इज इक्वल्स टू, अगर x था तो x का स्क्वायर आया, x की जगह पर सिंपल क्या रिप्लेस कर देंगे 1.1, तो क्या आ गया 1.1 का स्क्वायर. 1.1 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121. 1.1 का स्क्वायर है तो 2 टर्म्स छोड़ के हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे. ठीक है, क्योंकि 1.1 इंटू 1.1 2 टर्म्स के बाद पॉइंट है, तो इसीलिए किसके पीछे 2 टर्म्स के पहले पॉइंट लगा देंगे. नाउ नेक्स्ट f of 1 क्या होगा, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ. तो f of, जब तो x था तो x का स्क्वायर, अब 1 है तो 1 का स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 1. नाउ f of 1.1 माइनस f of 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, सबकी वैल्यूज पुट करके उसके बाद वी हैव टू सॉल्व द वैल्यू एंड वी गेट 2.1 एंड दिस इज योर आंसर. बहुत इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन इज इफ fx इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 3, prove that f of 3x minus 1 upon 5x minus 3 is equals to x. ओके, इसको हमने क्या करना है, एक फंक्शन दिया है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 3x minus 1 अपॉन 5x minus 3 इक्वल्स टू x. ये प्रूव करना है. सबसे पहले जो फंक्शन डिफाइन है वो लिख लिया, उसके बाद f of x माइनस 3x माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 3 किसके इक्वल होगा. तो ये टर्म को अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले x के इक्वल पुट कर लिया. ठीक है, जो भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है उसको हमने x के इक्वल फाइंड कर लिया, x के इक्वल लिख लिया. अब यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इसकी जगह पर x लिख देंगे, f ऑफ कैपिटल x. ठीक है, कैपिटल x यूज करें, कैपिटल x अलग है और ये स्मॉल x अलग है. कैपिटल X लिख लिया. अब कैपिटल X लिखने के बाद हम फंक्शन की वही वैल्यू लिख देंगे. अगर तो स्मॉल x था तो फंक्शन की इमेज क्या थी, 3x माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 3. सिमिलरली कैपिटल X के लिए भी इमेज लिख दी. अब उसके बाद x की वैल्यू पुट कर दो. x की वैल्यू पुट करने के बाद वी विल टेक इट्स एलसीएम इन डिनोमिनेटर एज वेल एज इन न्यूमरेटर. ठीक है,
ओके नाउ अब न्यूमरेटर में देखो, इधर 1 है और इधर ये है, एलसीएम दोनों का क्या आ गया 5x माइनस 3. नाउ 3 इंटू दिस नंबर माइनस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 3. सिमिलरली डिनोमिनेटर में अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर इसका और इसका सेम है, तो वी कैन कैंसिल इट एंड वी आर लेफ्ट विथ 3 इंटू 3 9x माइनस 3 माइनस 5x, ब्रैकेट ओपन हो गई तो प्लस में चेंज हो गया माइनस साइन. सिमिलरली डिनोमिनेटर में करेंगे. नाउ 3 गेट कैंसल्ड बाय माइनस 3 एंड वी गेट 4x अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू x. हमें यही प्रूव करना था कि फंक्शन जो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो फंक्शन हमारे पास x के इक्वल आना चाहिए, हेंस प्रूव्ड. Okay, now the next question is, if fx is equals to log base e 1 plus x upon 1 minus x, then prove that f of 2x upon 1 plus x square is equals to 2fx. Okay, we have to find the value of f of 2x upon 1 plus x square. So the given function is fx is equals to log base e 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू. सो नाउ एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, वी हैव टू फाइंड दैट. सो क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम सिंपली इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो उससे हम क्या करेंगे, इसको पहले x के इक्वल पुट कर लेंगे. जस्ट पुट कैपिटल x, ठीक है, जो स्मॉल x है और जो कैपिटल x है दोनों डिफरेंट है, इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ f ऑफ कैपिटल x किसके इक्वल होगा, जब f ऑफ x था तो क्या था, लॉग बेस e 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. तो सिमिलरली एफ ऑफ कैपिटल x क्या होगा, लॉग बेस e 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस कैपिटल x. नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल x हियर. लॉग ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वी विल टेक इट्स एलसीएम. लॉग बेस e एलसीएम लेंगे, 1 है अपॉन में 1 है, एलसीएम क्या आएगा दोनों का, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर एलसीएम लेके वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड डिनोमिनेटर में सिमिलरली यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एलसीएम वाज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, गॉट कैंसल्ड. सो वी आर लेफ्ट विथ लॉग बेस e 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x. अगर हम चेक करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही एक फॉर्मूला बन रहा है. कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, न्यूमरेटर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. So, we know about this formula. It will become 1 plus x का whole square and denominator में 1 minus x का whole square. Okay? Now, इसको हम लिख सकते हैं combine power करके 1 plus x अपॉन में 1 minus x whole square. log के एंगल की जो भी पावर होती है हमेशा क्या होती है, आगे आ जाती है. हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉगरिथमिक फंक्शन है जी, लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि लॉग m पावर a इज ऑलवेज इक्वल्स टू a log m एंड इफ वी हैव log a into b it will give us answer log a plus log b and log of a upon b is equals to log a
माइनस लॉग बी। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको एज इट इज लर्न करना है। ओके नेक्स्ट, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 2 क्या होगा, आगे आ जाएगा, एंड वी गेट 2 log e 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर हम देखें स्टार्टिंग में जो हमें फंक्शन गिवन था, यहां से देखें तो वो इसी के इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और यहां पर भी क्या आंसर आया, लॉग ई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसका मतलब इसको अगर हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं एफ एक्स के साथ, सो वी गेट द रिजल्ट एफ ऑफ कैपिटल एक्स हमारे पास आ गया 2x के इक्वल, सॉरी 2fx के इक्वल। यही प्रूव करना था, बिकॉज एफ ऑफ कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स क्या है, हमने यहां पे पुट किया था, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2fx। वेरी इजी, इससे इजी भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, हेंस प्रूव्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर द रियल नंबर x सच दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। ये जो सिंबल देख रहे हो ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, अगर कहीं पर प्रॉपर स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा हो बुक में तो उसको हम रीड करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजरल फंक्शन। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करने के लिए मैं लिंक में एक वीडियो दे रही हूं, वहां से आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे फाइंड करते हैं। अदरवाइज मैं थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिससे आप ये क्वेश्चंस इजीली फाइंड कर सको। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल दोज एक्स जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 2 आए। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, कोई भी नंबर है हमारे पास, कोई भी रियल नंबर, सपोज कर लो 3.7 है, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो होगा अगर हम इस नंबर को रियल लाइन पे प्लॉट करें, 2, 3, 4, तो 3.7 समहाउ यहां लाई करेगा, ठीक है। तो जो भी रियल नंबर है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नियरेस्ट इंटीजरल वैल्यू है, नियरेस्ट इंटीजर लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी है, 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वही होगी, ठीक है। अगर अभी भी आप लोगों को नहीं पता चला तो आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दी है वहां से देख सकते हो। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल दोज एक्स। सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं एक अच्छी सी, यहां 0, 1, 2, मैं नेगेटिव नंबर्स नहीं ड्रॉ कर रही हूं बिकॉज हमें पॉजिटिव के लिए ही बताना है, 2 के लिए 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, इज इक्वल्स टू 2 है। अब मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन से होते हैं, जिनका लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर हो, नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी रियल नंबर का। तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर है ना, जो x रियल नंबर है वो 2 है, मतलब ये है 2 है लेफ्ट हैंड साइड वाला नियरेस्ट इंटीजर। तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक लाई कर सकती है, यहां पर इस नंबर्स में कुछ भी हो सकती है, 2 से लेकर 3 तक में कुछ भी हो सकती है, बिकॉज यहां पर अगर मेरे पास सपोज कर लो 2.6 है तब भी उसका लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर क्या है, 2 है। अगर 2.4 है तब भी लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर कौन सा है, 2 है। अगर 2.1 है तब भी लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर कौन सा है, 2 है। और अगर 2 है, अगर खुद x इज इक्वल्स टू 2 होगा तब भी लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर कौन सा है, नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर देखना है, ठीक है। कौन सा होगा, 2 खुद होगा क्योंकि वो उसके सबसे ज्यादा नियर है, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब 2 खुद है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम 2 को ही कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब देयरफॉर वैल्यूज ऑफ x कैन लाइज बिटवीन 2 से 3। मैंने इसे एनक्लोज नहीं किया बिकॉज ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा मार्क्स जो है ब्रैकेट्स में कट होते हैं क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होता। अब यहां पर हम ओपन ब्रैकेट लगाएं कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं,
ओपन ब्रैकेट तब लगाते हैं अगर एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड ना हो, ठीक है। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होती है वहां पर एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट होती है वहां पर एंड पॉइंट इंक्लूडेड होता है। अब देखो मैंने बताया कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 ही आएगा, तो इसका मतलब 2 इंक्लूडेड है। 2 भी यहाँ पर वैल्यू पुट करें तब भी आंसर 2 आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब देखो 3 पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं कि ओपन ब्रैकेट लगाएं। अगर मैं 3 को कंसीडर कर लूं, x की जगह पर 3 पुट कर दूं, तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड वाला नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? नियरेस्ट तो वो खुद है ना अपने, तो क्या होगा? 3 होगा। तो इस केस में 3 तो नहीं आ सकता, तो हम यहाँ 3 पुट करेंगे तो 2 तो नहीं आएगा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 कांट बी 2, तो इसका मतलब 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ओपन ब्रैकेट लिखेंगे। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज given fx is equals to 3x minus 8 for x is less than equals to 5 and 7 for x is greater than 5। ओके, ये एक टाइप का फंक्शन है जिसमें हमें वैल्यूज दी है fx की। fx की वैल्यू यहाँ पर एक नहीं है, क्या है? 2 तरह की वैल्यू है। जब भी x की वैल्यू 5 है, जब 5 से लेस है। fx की वैल्यू क्या है? 3x माइनस 8 है। मतलब अगर x की वैल्यू है -3, -2, -10, 1, 0, 2, 3, 4, 5 तक, ठीक है। 5 पर आके स्टॉप लग गया। 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू, तो fx की वैल्यू क्या होगी? 3x माइनस 8 होगी। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, यहाँ पर इक्वेलिटी नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू अगर 6 है, 7, 8, 100, 200, 1 लाख कुछ भी है, तो उन सब के लिए fx की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3 के लिए fx की वैल्यू क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? वेरी सिंपल। 3 क्या है? 5 से स्मॉलेस्ट है, स्मॉल है। 5 से स्मॉल है तो इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी? फंक्शन कहाँ लाई करेगा? कहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब fx की वैल्यू क्या होगी? 3x माइनस 8 में से कहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले सॉल्यूशन में f ऑफ 3 फाइंड करना है। तो f ऑफ 3 सबसे पहले x क्या हो गया? 3 हो गया। तो x को हम 3 पुट करेंगे, बट करेंगे कहां पर? 7 में करेंगे या फिर 3x माइनस 8 में करेंगे? तो बच्चे बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर x है तो हम x में ही पुट करेंगे। नो, हम यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, x को 3 पुट करेंगे। इसका रीजन ये नहीं है कि दोनों में से x यहाँ पर है, इसीलिए पुट करेंगे बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन 5 और 5 से लेस देन और 5 के इक्वल्स टू के लिए फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 8 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सिंपल 3 इंटू 3 माइनस 8 लिख के फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8 एंड वी गेट 1। ओके, 1 आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 7। x इज इक्वल्स टू 7 पे क्या होगी वैल्यू? f of 7 इज इक्वल्स टू वट? अब x क्या हो गया? x की वैल्यू 7 आ गई। 7 क्या है? 5 से स्मॉल है कि ग्रेटर है? ऑब्वियसली 5 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर fx की वैल्यू क्या होगी? x कहाँ है? इज इक्वल्स टू 7, इसका मतलब कहीं यहाँ पर है, यहाँ लाई करेगी। यहाँ पर fx की वैल्यू कितनी है? x में जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, अगर वो 5 से बड़ा है तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा, क्योंकि उसके साथ कहीं भी x नहीं है तो हम पुट नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। सपोज कर लो अगर यहाँ पर हमसे पूछा गया होता, ये आंसर है, ये मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए करा रही हूं। अगर हमसे पूछा होता द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 100, 100 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? क्लियरली 100 इज ग्रेटर देन 5, 100 जो है 5 से बड़ा है, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू कहाँ लाई करेगी? फंक्शन की वैल्यू यहाँ लाई करेगी, क्योंकि x ग्रेटर देन 5 है। उसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो 100 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, जो मर्जी हो, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 7 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। हमें fx की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल्स टू 0, 7 एंड -3 पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन, f ऑफ x क्या है? 2x माइनस 5 है। जस्ट रिप्लेस द x बाय 0।
एफ ऑफ 0 यहाँ पर 2 इंटू 0 -5 इज इक्वल्स टू -5, बस ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली सेकंड करेंगे, एफ ऑफ 7 जस्ट रिप्लेस x बाय 7, x को 7 से रिप्लेस कर दोगे, 2 इंटू 7 -5 is equals to 14 minus 5 is equals to 9, and this is the answer. Okay, next is third part, f of -3 is equals to x को रिप्लेस कर देंगे -3 के साथ, 2 इंटू -3 -5 is equals to -6 minus 5 is equals to -11. आंसर 1 लाइन आंसर्स है। f be the subset of z cross z, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। z क्रॉस z क्या है, जहां पर सेट ऑफ इंटीजर्स है, मतलब -3 -2 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं। ओके, y f इज इक्वल्स टू ए बी, a प्लस बी, ए बी बिलोंग्स टू z, ठीक है। इज f इज अ फंक्शन, क्या f एक फंक्शन है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, समझाने के टाइम आपको एक एग्जांपल दी थी। जब भी आपको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए आ जाए कि वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, हमेशा याद रख लेना हाइट। एक आपका एक ग्रुप है, एक सेट है जिसमें आपकी जो क्लास के स्टूडेंट्स है सबके नाम है, और दूसरा सेट है जिसमें आपके लिए हाइट्स दी हुई है, जितनी आपकी हाइट्स हो सकती है, ठीक है। 4.5 फुट से लेकर 6 फुट तक एंड 6.5 फुट तक जितनी भी आपकी हाइट्स हो सकती है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाइट वाले सेट में क्या होता था, कोई मिरेकल बच्चा तो नहीं हो सकता ना जिसकी 2 हाइट्स हो, एक ही बच्चा है उसकी हाइट 5 फुट भी है और 6 फुट भी है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए क्या होगा, वो एक फंक्शन की परफेक्ट एग्जाम्पल थी, ठीक है। उस एग्जाम्पल को यूज करके हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज हम पुट करेंगे वो सिर्फ एक ही नंबर के साथ असाइंड हो। जैसे अगर a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास a b किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल, एंड a प्लस b किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस 2 के इक्वल 3। जो आप लोग नॉर्मल 1 2 3 -1 2 3 वो लोगे, वहां पर तो सिंपल एक ही नंबर के साथ असाइन होगा। बट देखो, ऐसा कोई नंबर सोचो जिसको हम जिससे मल्टीप्लाई करें वो नंबर खुद ही वापस अपने इक्वल आए, 0 है ना। 0 को अगर हम मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूं तो वो 0 ही आएगा, एंड 0 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तब भी 0 आएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं -1 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन, और इस सेट में ये वाला क्या है, ए बी, ए इंटू बी, और यहां पर क्या है, ए प्लस बी, है ना। यहां पर मैंने असाइन करना है। अगर एक भी इस सेट में, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। डोमेन सेट में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए एक से ज्यादा इमेजेस रेंज सेट में है, तो वो जो हमारे पास रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, अब 0 के लिए चेक करो, 0 इंटू 1 0, तो इसका, और बट यहां पर क्या आएगा, 0 प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, क्योंकि 0 इंटू 1 जो भी करेंगे उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी होगी, मतलब 0 प्लस 1 होगी, तो 1 हो गई। और 0 नेक्स्ट क्या है, 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, तो 0 1 के साथ भी असाइन हो रहा है, और 0 इंटू 2 भी 0 है, बट 0 प्लस 2 किसके इक्वल है, वो तो 2 के इक्वल है, तो 0 तो 2 के साथ भी असाइन है। तो इसका मतलब एक सिंगल 0 ही 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के साथ असाइन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट मोर देन 2 इमेजेस, सॉरी मोर देन 1 इमेज। मोर देन 1 इमेज जब भी रिप्रेजेंट कर दे कोई एलिमेंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। सो रीजन में हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन because f of 0 is equals to 1, f of 0 is equals to 2। अगर आपको यहां से नहीं पता चला है तो मैं और क्लैरिफाई करके बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है ना, ए बी, ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ ए बी जो है ना वो a प्लस बी के इक्वल है, ये है फंक्शन, ठीक है। नाउ अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब 0 की इमेज क्या है, 1 है, एंड
एफ ऑफ 0 इंटू 2 किसके इक्वल है? 0 प्लस 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो एफ ऑफ 0, 0 इंटू 2 0 ही होता है ना, तो इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 1 भी है, एफ ऑफ 0 2 भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इट इज नॉट अ फंक्शन, और ये हमारे पास रीजन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑड और इवन? जो आप लोग को फंक्शंस दिए हैं, ये ऑड है कि इवन है? ऑड एंड इवन आपने अभी जो डेफिनेशंस किए प्रीवियस लेक्चर में, उसमें आपको बताया था मैंने कि कोई भी फंक्शन ऑड कब होगा? जब अगर हम x को रिप्लेस करके माइनस एक्स पुट करें और फंक्शन जो है माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए, तो फंक्शन क्या होगा? ऑड होगा। मतलब x को अगर हम रिप्लेस कर दें एफ ऑफ माइनस एक्स के साथ, तो यहां पर हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन क्या होगा? ऑड होगा। क्लियर? और अगर हमारे पास फंक्शन को, अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं और फंक्शन एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आए, तो वैल्यू क्या होगी? इवन होगी। फंक्शन क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। ओके, यहां पर क्या है? हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक रूल पता होना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, cos of minus x is equals to cos x. Okay, tan of minus x is equals to minus tan x. सिमिलरली ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने डिफाइन किए हैं, वो माइनस एक्स पे अपनी आंसर जो है माइनस में ही देते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक cos और secant दो ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें अगर हम x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस भी कर दे तब भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? cos x और सीकेंट एक्स। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, चाहे हम एक्स को रिप्लेस करके माइनस एक्स ही क्यों ना पुट कर दे। ठीक है? और इसी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इन दोनों फंक्शंस को इवन फंक्शन बोला जाता है और बाकी सबको ऑड फंक्शंस बोला जाता है। ओके, यहां पर हम चेक करते हैं। अब हमें क्या चेक करना है? ऑड है कि इवन है। जब भी चेक करना हो ऑड है कि इवन है, सबसे पहले क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स के साथ। नाउ गिवन फंक्शन इज fx is equals to cot x plus 4 cosecant x plus x. Now replace x by minus x. This implies that f of minus x is equals to cot of minus x plus 4 cosecant of minus x प्लस माइनस एक्स। सब जगह हम वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। कॉट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स, कोसिकेंट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट, 4 एज इट इज रहेगा, एंड माइनस एक्स। अब देखो सब में माइनस आ रहा है, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस ऑफ कॉट एक्स, ये माइनस का था, बाहर माइनस लिख लिया, प्लस का बन गया, यहां प्लस 4 कोसिकेंट एक्स प्लस एक्स। ये किसकी वैल्यू है? ये हमारे पास वैल्यू है एफ एक्स की। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया? ऑड फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जस्ट रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, we get f of minus x is equals to sine of minus x plus cos of minus x. Again, as we all know that कि sine of minus x is equals to what? Minus sin x. और cos of minus x is plus cos x, क्योंकि cos की वैल्यू चेंज नहीं होती है as cos is an even function. तो यहां से भी क्या करेंगे? माइनस साइन को कॉमन लिख लेंगे। Now we get sin x माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का हो गया, माइनस बाहर कॉमन लिया, ये प्लस का था, क्या हो गया? माइनस हो गया। तो ये तो एफ एक्स के इक्वल है ही नहीं, बिकॉज एफ एक्स के इक्वल होने के लिए साइन भी प्लस का होना चाहिए था, कॉस भी प्लस का होना चाहिए था, बट साइन तो प्लस का है बट कॉस किसका है? माइनस का है। तो इसका मतलब ये फंक्शन को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि ऑड है कि इवन है। सो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन nor an odd function. Okay, now the next question is
fx is equals to mod x upon x square plus 1. Just replace x by minus x. x को रिप्लेस करेंगे माइनस x के साथ एंड वी गेट f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का मोड अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. मॉड में बाहर आके कोई भी वैल्यू क्या होगी, हमेशा प्लस ही रहेगी. तो माइनस को बाहर लिख लो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये किसके इक्वल आ गया, ये तो गिवन फंक्शन है एफ एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स. तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. हेंस एफ इज एन इवन फंक्शन. ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस थे. नाउ नेक्स्ट इज यहां पर क्या करेंगे, सिंपल अगेन वही करेंगे. जस्ट रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स एंड वी गेट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स ए पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए पावर माइनस एक्स प्लस 1. अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप कौन सा लगाना चाहिए, है कि यहाँ पर a की पावर क्या है माइनस एक्स है ना. इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि पावर को हम माइनस में नहीं रहने दे सकते. तो हम इसको क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे. पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो बाहर वाले माइनस एक्स को एज इट इज रहने देते हैं और ये a की पावर जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन ए पावर एक्स प्लस 1. एलसीएम माइनस एक्स 1 माइनस एलसीएम क्या आ गया, ए पावर एक्स 1 था तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए पावर एक्स. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या आ गया, ए पावर एक्स 1 था तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को, आ गया ए पावर एक्स. ठीक है, सो वी गेट माइनस एक्स. अब यहां पर देखो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल में लेके जाते कैंसिल हो जाता, तो हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया एंड वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस ए पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए पावर एक्स. चेक करना था वेदर इट इज एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन. उसके लिए एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स बनना चाहिए. एफ एक्स चेक करते हैं क्या है. एफ एक्स में न्यूमरेटर में है ए एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस 1. यहां पर न्यूमरेटर में है 1 माइनस ए पावर एक्स, 1 प्लस ए पावर एक्स. प्लस वाली टर्म को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ए पावर एक्स माइनस 1 चाहिए. तो हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस 1 कॉमन लिख लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं साइन, माइनस एक्स माइनस साइन यहां से कॉमन लिया, ए पावर एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में भी हम लिख सकते हैं ए पावर एक्स प्लस 1. अब ये माइनस और ये माइनस, इस माइनस को बाहर ले जाते हैं, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस एक्स इंटू ए पावर एक्स माइनस 1 ए पावर एक्स प्लस 1. तो ये किसके इक्वल आ गया, सिंपल एफ ऑफ एक्स के इक्वल. इसका मतलब हमने फंक्शन में एक्स को रिप्लेस किया था माइनस एक्स के साथ एंड later on we get it is equals to f of x. Therefore our given function is an even function.